नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करूंगा। दोस्तों, परसों यानी 7 मार्च को महारानी 3 वेब सीरीज आ रही है। तीसरा पार्ट यानी महारानी का जो वेब सीरीज का जो तीसरा पार्ट है वो आ रहा है और उसी सिलसिले में एक वीडियो कर रहा हूं। हालांकि एक वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूं जब उसका टीजर आया था, लेकिन अब उसका ट्रेलर भी आ गया है और आ, तारीख भी करीब आ गई है और मेरी उत्सुकता भी है। बिहार मेरा पुराना राज्य रहा है, अब तो मैं झारखंडी हो गया हूँ। तो ये बिहार पर वेब सीरीज है, इसलिए भी इसकी मुझे खास रुचि रहती है और अच्छी बनी थी। दोनों जो पहले वाली वेब सीरीज हैं वो बहुत अच्छी बनी थी और आप सब जानते हैं सुभाष कपूर ने इसको क्रिएट किया था और इसमें हुमा कुरैशी का लीड रोल था, वही महारानी बनी है। और अमित सियाल जैसे इसमें बड़े अच्छे अभिनेता हैं। इस बार जो नया आने वाला है उसमें उनकी और भी प्रमुख भूमिका होगी। और जो लग रहा है ट्रेलर और ट्रेजर से जो लगा कि जो महारानी है यानी जो हुमा कुरैशी हैं जिन्होंने लीड रोल प्ले किया है, वो पहले में भी जो है उनकी सत्ता जा चुकी थी। इस बार वो जेल में हैं और जेल से वो पढ़ाई कर रही हैं, बीए कर रही हैं। और जो टीजर आया था उसमें तो ये था कि वो जो मुख्यमंत्री बने हैं यानी अमित सियाल, वो टॉन्ट करते हैं कि अच्छा है आप पढ़ लिख लेंगी तो कुछ और बेहतर करेंगी, अभी तो आप जेल चली गई हैं। तो ऐसा जो कहानी से अभी तक जो ट्रेलर आया है उससे लग रहा है कि जो हुमा कुरैशी यानी कि महारानी की भूमिका अदा करने वाली जो है वो उनके बच्चों पर जो है सो अटैक होता है। और बिहार का आप जानते हैं क्राइम वर्ल्ड भी वहाँ सक्रिय रहता है। तो उसके बाद जो है बेल लेती हैं जो महारानी हैं यानी कि हुमा कुरैशी का बेल होता है। और उसके बाद की कहानी है, कितने में आएगा कब आएगा तो पता देखने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये विशेष होगा। और आपने इसको देखा होगा और मैंने भी इसको देखा ही है, बता चुका हूँ। तो ये तो बिहार की राजनीति, खास करके लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से इंस्पायर्ड वेब सीरीज है। और आपको ये भी मालूम होगा, ये भी जानकारी होगी कि लालू यादव ने चारा घोटाला में फंसने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन अब बिहार की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है और वो किधर होता है पॉलिटिकल टेक तो इसमें होगा, ये तो साफ लग रहा है। क्योंकि उसके बाद लालू और नीतीश की दोस्ती हुई, फिर दुश्मनी हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर दुश्मनी हो गई। कुल मिलाकर के यही चल रहा है बिहार की राजनीति में। 2-3 नेता ही हैं जो इधर उधर होते रहते हैं और गो कि अब राबड़ी देवी की भूमिका अब उस तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है। तेजस्वी यादव आ गए हैं, तेज प्रताप यादव आ गए हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दोनों बेटे आ गए हैं। देखें उनका भी कैसा इसमें कुछ रोल होता है कि नहीं होता है, ये सब तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नीतीश कुमार की पर्सनालिटी इसमें होती है कि नहीं होती है, वो तो नहीं होंगे, पर क्या उनसे इंस्पायर्ड कोई पर्सनालिटी होती है ये भी देखने से मालूम होगा। अभी तो इसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ मैं, पर ये मुझे पूरा विश्वास है इसका और कि ये एक अच्छी पॉलिटिकल वेब सीरीज़ होगी। और जो पॉलिटिक्स और क्राइम का जो मिला जुला खेल है वो पहले में भी था। पहले के दो जो इसके जो आए थे, महारानी 1 और महारानी 2, उसमें भी वो था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि चूँकि अपहरण का मामला है तो और वो ज़्यादा जो खेल है वो खूनी खेल हो गया है। तो यही है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। 7 तारीख को यानी परसों ही ये वेब सीरीज़ आने वाली है। मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसको देखना है, जब मैं देख लूँगा तो फिर इसके बारे में आपसे जल्द ही बात करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।